Hello students, welcome all of you at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra and today we are going to start a new topic that is motion in one dimension. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि एक विमीय गति या हम लोग कह सकते हैं सरल रेखा में गति या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पोजीशन। First of all, we define the position. The position or location of any object in three-dimensional space is totally described by a vector known as position vector. देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन या पोजीशन है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उसको हम लोग किसी एक वेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज अ बॉडी इज सिचुएटेड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में है। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास वो जो बॉडी है वहाँ पे रखी गई है पॉइंट पी पर, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन और ऑब्जर्वर। तो हम लोग इसकी पोजीशन को जिस ऑब्जर्वर या जिस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इसका पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। इट गिव्स हम लोग कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देगा, यहाँ पे वो कितनी दूर पर सिचुएट है या फिर उसका जो वाई एक्स या जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो शिफ्ट है वो भी ये डिस्क्राइब करेगा। तो ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, तो हम लोग जो है इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर डिनोट करना चाहें, लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स along the एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे लिख सकते हैं। तो ये तो रहा ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने पोजीशन को डिस्क्राइब किया और अभी हम लोग जो है वो रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन। तो हम लोग रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रेस्ट एंड मोशन। तो आप रेस्ट और मोशन से क्या समझते हैं। देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड और रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन वी से दैट द बॉडी इज इन रेस्ट। देखिए, अगर किसी दिए गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्क्राइब करना चाहिए, जो कि अभी आगे के चैप्टर्स में आएगा, तो वहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इसको। लेकिन पहले हम लोग जरा समझते हैं कि रेस्ट या मोशन से फ्रेम क्यों जुड़ा हुआ है। एक्चुअली आपको बता दें जानकारी के लिए कि देयर इज़ नो एनी मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के न तो रेस्ट का कोई मीनिंग है, न तो मोशन का कोई मीनिंग है। हो सकता है कि जो बॉडी आपको रेस्ट में दिख रही हो वो मोशन में हो, या हो सकता है कि जो बॉडी मोशन में हो वो मोशन में दिख रही हो वो रेस्ट में हो। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो लेट सपोज मान लेते हैं कि जो हमारा ये क्लास है, ये क्लासरूम, लेट सपोज इट्स लाइक अ बस। मान लेते हैं ये बस के जैसा है एंड बस इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मान लेते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, आप हमको कैसा देख रहे हैं, आप हमको देखेंगे कि हमारी जो पोजीशन है वो रेस्ट की है, आपके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन रेस्ट की है। बट इफ़ एनी ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड आउटसाइड द बस, ही मेजर मोशन, वो क्या करेगा कि वो मुझको मोशन में देखेगा, वो मोशन को मेज़र करेगा, यानी कि जो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर है वो देखेगा कि टीचर जो है वो मोशन में है बस के साथ, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस के अंदर है वो ये देखेंगे कि जो टीचर हैं वो रेस्ट की पोजीशन में है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही ऑब्जर्वर चेंज हुआ, जैसे ही फ्रेम चेंज हुआ जिसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है मोशन को, वैसे ही पूरा का पूरा मोशन भी चेंज हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज़ नो एनी मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट या मोशन का कोई मतलब नहीं है विदाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। इसलिए कभी भी जब आप डिफाइन करेंगे रेस्ट या मोशन को, तो आप एक बात कहना जरूर वहाँ पे याद रखेंगे कि इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी दिए गए निर्देश
तंत्र में। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं रेस्ट को। रेस्ट की पोजीशन क्या है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड और कांस्टेंट विद द टाइम इन एनी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द बॉडी आर सेड टू बी इन रेस्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो कहाँ पर है, रेस्ट में है। और अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ़ द पोजीशन वेक्टर और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर चेंजेस विद द टाइम इन एनी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास बॉडी है वो कहाँ पर है, कि मोशन में है। तो दैट्स ऑल अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। अब हम लोग यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय टाइप्स ऑफ मोशन। ये जो मोशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, द मोशन इज कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। जो मोशन है वो उसको कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट में, जिसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पहला टाइप का मोशन है वो है मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो मोशन इन 1 डायमेंशन है। सेकेंड वाला अगर हम पोर्शन की बात कर लें तो ये हमारा है मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। और जो तीसरा है यहाँ पर वो है मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये चैप्टर है हमारा उसमें हम लोग केवल मोशन इन 1 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा मोशन इन अ प्लेन, उसमें हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन को डिस्क्राइब करेंगे। और आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसमें आप लोग मोशन इन 3 डायमेंशन को पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। तो यहाँ पे देखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन क्या है कि if a body or object is moving along a straight line path then the motion of the body are said to be in 1 डायमेंशन। तो जो बॉडी है वो हमारा कह जाएगी कि मोशन कर रही है 1 डायमेंशन में। अगर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है तो हम लोग कहेंगे कि जो बॉडी का मोशन है वो 1 डायमेंशन मोशन है। तो या तो हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट देन वी कैन से दैट इफ द 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3, आप लोग जानते हैं 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x y z, तो आउट ऑफ 3 इफ 1 कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर चेंजेस विद द टाइम देन द ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी मूविंग इन 1 डायमेंशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है जैसे कि x y या z टाइम के साथ में किसी दिए गए फ्रेम में, तो हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो 1 डायमेंशनली मूव कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट रोड, एट अ स्ट्रेट रोड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं, सम हाइट से अगर वो उसको हम लोग फ्री फॉल कराएं तो उसका मोशन भी क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या 1 डायमेंशन मोशन होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन इन 2 डायमेंशन। तो हम लोग अब दूसरा जो है इस मोशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। तो इफ अ बॉडी आर मूविंग इन अ प्लेन देन द बॉडी आर सेड टू बी इन 2 डायमेंशनल मोशन। तो अगर बॉडी हमारी है कोई वो किसी प्लेन में मूव कर रही है, लाइक एज टेबल और ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड भी आपका एक प्लेन है। तो अगर किसी प्लेन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम लोग कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो 2 डायमेंशनली मूव कर रही है। और मैथमेटिकली अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ 2 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 of the position vector of the object are changes with the time in a given frame of reference then the body are said to be moving in 2 dimension। तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी जो हमारी है वो 2 डायमेंशनली मूव कर रही है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड टाइप की मोशन की तो मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन क्या है कि द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्पेस में मूव कर रहा है देन द मोशन ऑफ द बॉडी आर सेड टू बी मोशन इन 3 डायमेंशन। तो उस बॉडी के मोशन को हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो 3 डायमेंशनली मूव कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो व्हेन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स that is x y z are changes with the time of the position vector of any object then the
ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन 3 डायमेंशनल मोशन। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 3 डायमेंशनल मोशन में है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ काइट इन स्काई आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन 3 डायमेंशन। तो ये रहा हमारा मोशन और पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स जिसमें हमने रेस्ट और मोशन को भी डिफाइन किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।